डियर स्टूडेंट्स, ये आज की लाइव क्लास में जो मैंने आपको टेक्स्ट बुक में चैप्टर 3 में पेज नंबर 44 कराया है, ये उसकी वीडियो आपको सेंड कर रहा हूँ। इसमें देखेंगे, मैं आपको लाइव क्लास में बता भी चुका हूँ कि यहाँ पर एक ये बड़ा रेक्टेंगल दिया हुआ है जिसका एरिया 20 स्क्वायर सेंटीमीटर है। यानी ये एक छोटा स्क्वायर, इसका एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये साइड इसकी 1 सेंटीमीटर और ये भी 1 सेंटीमीटर, तो इस छोटे स्क्वायर का एरिया हो गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस टाइप के इसमें 20 स्क्वायर्स हैं, तो इस रेक्टेंगल का एरिया हो गया 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये ऊपर दिया हुआ है। इसी से रिलेटेड ये 3 क्वेश्चंस हैं, इनके अकॉर्डिंग ही हमें शेप्स बनानी है। तो इसलिए मैंने इन 3 क्वेश्चंस को नोटबुक में लिखा है और उनकी अलग अलग 3 शेप्स बनाई हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ए, ड्रॉ वन स्ट्रेट लाइन इन दिस rectangles to divide it into 2 equal triangles. What is the area of each of the smaller triangles? यानी ये जो एक रेक्टेंगल है, ये गलती से मैंने एक बीच में लाइन बना दी थी, इसको आप इग्नोर करें, इसलिए मैंने इसको क्रॉस कर रखा है, ठीक है ना। ये एक रेक्टेंगल है, वही जो बुक में दिया हुआ है, जिसका एरिया 20 स्क्वायर सेंटीमीटर है, ठीक है। इसमें हमें एक स्ट्रेट लाइन बनानी है जिससे कि ये रेक्टेंगल 2 इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड हो जाए और हर एक ट्रायंगल का एरिया भी बताना है, ठीक है ना। तो ये एक रेक्टेंगल है ये, ठीक है। इसका एरिया है 20 स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि इसमें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के 20 स्मॉल स्क्वायर हैं। तो इसको हम अगर इस दोनों इस रेक्टेंगल के 2 कॉर्नर्स को मिलाते हैं इस तरह से, तो ये रेक्टेंगल 2 इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड हो जाएगा और हर एक ट्रायंगल का एरिया होगा 10 स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया 20 स्क्वायर सेंटीमीटर है और इसको 2 इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड किया गया है। सो एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। 10 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर 10 स्क्वायर सेंटीमीटर, कुछ भी कह सकते हैं। इसी तरह से इसका बी क्वेश्चन है, ड्रॉ वन स्ट्रेट लाइन इन दिस रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल में एक स्ट्रेट लाइन बनानी है टू डिवाइड इट इनटू 2 इक्वल रेक्टेंगल्स, जो इस बड़े रेक्टेंगल को, इस पूरे बड़े रेक्टेंगल को 2 इक्वल रेक्टेंगल्स में डिवाइड करती हो। व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच ऑफ द स्मॉलर रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये एक वही जो दिया हुआ है रेक्टेंगल, ये इस तरह का, जिसका एरिया 20 स्क्वायर सेंटीमीटर है। इसमें एक स्ट्रेट लाइन बनानी है जिससे कि ये रेक्टेंगल 2 इक्वल रेक्टेंगल्स में डिवाइड हो जाए। ये स्वाभाविक है कि जैसे ही हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो दोनों ही रेक्टेंगल का एरिया इस रेक्टेंगल, बड़े वाले रेक्टेंगल के एरिया से कम होगा, अलग अलग एरिया दोनों रेक्टेंगल्स का। तो हमने इसके बीच में, क्योंकि इक्वल होने चाहिए, तो हमने इसके 5 स्क्वायर्स इधर लेकर के ऊपर से, ठीक है ना, यानी 1 2 3 4 5 और 5 नीचे 10 और 10 इधर लेकर के एक बीच में ये स्ट्रेट लाइन बना दी। तो ये बड़ा रेक्टेंगल जो है 2 स्मॉलर इक्वल रेक्टेंगल्स में डिवाइड हो गया, जिसमें हर एक रेक्टेंगल का एरिया 10 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। ये लिखा है, द एरिया ऑफ ईच स्मॉलर रेक्टेंगल इक्वल टू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सी क्वेश्चन है, ड्रॉ 2 स्ट्रेट लाइन्स इन दिस रेक्टेंगल्स। अब इस रेक्टेंगल में 2 स्ट्रेट लाइन बनानी है टू डिवाइड इट इनटू 1
रेक्टेंगल एंड टू इक्वल ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल में टू स्ट्रेट लाइन बनानी है जिससे कि ये रेक्टेंगल एक तो रेक्टेंगल में डिवाइड हो जाए और टू ट्रायंगल्स में, यानी इसमें एक रेक्टेंगल बन जाए और टू ट्रायंगल्स। तो हमने टू इक्वल पार्ट्स किए इसके, जैसे यहाँ पर किए थे ये इस तरह से टू इक्वल पार्ट्स में। एक तो ये रेक्टेंगल हो गया और दूसरा जो इसका स्मॉलर रेक्टेंगल है उसके दोनों इंटीरियर कॉर्नर्स को मिला करके इसमें टू इक्वल ट्रायंगल्स बन गए, ठीक है ना। तो ये दो इक्वल ट्रायंगल्स बन गए इस 20 स्क्वायर सेंटीमीटर वाले बड़े रेक्टेंगल में और एक रेक्टेंगल बन गया। अब हमें दोनों का एरिया बताना है। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो ये दोनों इक्वल रेक्टेंगल्स हैं, तो एक रेक्टेंगल का एरिया जो है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ईच ऑफ द ट्रायंगल। जो ये दो ट्रायंगल बने हैं इनमें दोनों में हर ट्रायंगल का एरिया कितना है। तो क्योंकि ये दोनों रेक्टेंगल जो हुए थे 10 स्क्वायर सेंटीमीटर के थे और एक 10 स्क्वायर सेंटीमीटर के रेक्टेंगल को हमने टू इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड किया है, तो ये दोनों ही ट्रायंगल्स का अलग अलग यानी एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल इज 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये तो आपकी टेक्स्ट बुक में था पेज नंबर 44। इसमें आगे और कुछ कराने के लिए नहीं है, एक्टिविटीज़ हैं, आप उनको स्वयं करेंगे। अब उसमें आते हैं वर्कशीट में, वर्कशीट 7। इसमें देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फ्लोइंग। पेरीमीटर निकालना है हमने, ठीक है ना। ये साइड इसमें जैसी पहली शेप है, जो पहला ये रेक्टेंगल है इसमें 10 छोटे छोटे स्क्वायर्स हैं और हर स्क्वायर की साइड जो है 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। थोड़ी कम ज़्यादा होगी लेकिन हमने 1 सेंटीमीटर मान लिया इसको। तो सो एरिया ऑफ ईच स्मॉलर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमें एरिया नहीं, इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है। तो ये एक छोटे स्क्वायर की वन साइड 1 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो ये कितने अलोंग द लेंथ कितने स्क्वायर्स हैं 5, तो ये कितनी होगी लेंथ इसकी 5 सेंटीमीटर। और यहाँ पर ये 2 स्क्वायर हैं तो इसकी ब्रेथ होगी 2 सेंटीमीटर। तो रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर का फॉर्मूला है वो है 2L + B, ठीक है। यानी 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ को दोनों को प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ऐसा क्यों? क्योंकि पेरीमीटर होता है किसी भी शेप की या फिगर क्लोज फिगर की सभी साइड्स का सम। तो यहाँ पर रेक्टेंगल में 4 साइड्स हैं तो इसकी 4 साइड्स का सम होगा। ये 5, ये 2, ये 5, ये 2, तो 5 2 7, 7 5 12, 12 2 14। तो इसमें 2 तो ब्रेथ हैं, है ना, और 2 लेंथ हैं। तो हमने एक लेंथ और एक ब्रेथ को प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये इसका फॉर्मूला है रेक्टेंगल के पेरीमीटर का, ठीक है ना। मैंने आपको समझाया कि फॉर्मूला कैसे बना है, क्योंकि एक रेक्टेंगल में 2 लेंथ्स होती हैं 2 ब्रेथ होती हैं, तो एक लेंथ और एक ब्रेथ दोनों को प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2L + B यानी 2 × L + B। लेंथ 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ 2 सेंटीमीटर, तो 2 × 7 सेंटीमीटर, तो 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर आ गया 14 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट नीचे ये एक स्क्वायर दिया है, ये आप देख रहे हैं ये स्क्वायर है। अब इसमें भी ये हमने ये 1 साइड का एक छोटा स्क्वायर माना है और ये 5 स्क्वायर हैं इस तरह से, और ऐसे भी 5 स्क्वायर्स हैं। यानी इस स्क्वायर की स्क्वायर तो उसी को कहेंगे जिसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम होगी। तो ईच साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी, ठीक है ना। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा। अब अगर हम सेम फॉर्मूले पर आएँ, जैसे हमने रेक्टेंगल का फॉर्मूला लिखा था, इसमें क्योंकि लेंथ और ब्रेथ